आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं गुलाबी गिरी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर के सदैव आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने समय का सही से सदुपयोग कर रहे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में सिलाई से ITI सफलता की ओर नए कदम में। तो दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप अपने लोगों तक ज़रूर इसको शेयर करें, और आपको वीडियो कैसा लगता है इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आशा करती हूँ कि आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़े आप अपने अच्छाई का परिचय देते हुए। तो हम इस समय बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस विषय की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। इस समय गर्मी का सीजन आ गया है। हमारे हाई स्कूल के बच्चे और इंटरमीडिएट के बच्चे पढ़ाई पूरा कर चुके हैं, उनका एग्ज़ाम भी हो गया है। तो आप अगर अपना समय घर बैठ के या यहाँ वहाँ घूमने में बिताने वाले हैं तो बिल्कुल भी ना बिताएं, क्योंकि आने वाले समय में बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि बड़ा ही मुश्किल है कि हर किसी को अच्छे ढंग का काम या नौकरी मिल सके। तो अगर नौकरी मिले ना मिले वो अपनी जगह है। अगर आपके अंदर हुनर है, स्किल है, तो आप कभी भी खाली नहीं रहेंगे और आपकी जेब भी खाली नहीं रहेगी। घर परिवार में जो बच्चे खाली जेब वाले हैं उनके साथ घर वाले भी बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसा ना रह पाएँ। इसलिए अपने हुनर को, अपने स्किल को ज़रूर तराशें। आप अपने आप में टटोलें कि कौन सा हुनर, कौन सा स्किल आपके अंदर बेहतर तरीके से है, उसको और बेहतरीन बनाइए और उसके माध्यम से आप अपने जीविका के लिए अर्निंग कीजिए। तो मैं आज आपको बताने चल रही हूँ सिलाई। मेरे इस चैनल पे आपको सिलाई और मेरे यहाँ पार्लर दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो बच्चियाँ सिलाई करना चाहती हैं वो सिलाई में एडमिशन करा सकती हैं, जो बच्चियाँ पार्लर करना चाहती हैं वो पार्लर में एडमिशन करा सकती हैं। तो मैं ये आपको मैसेज देना चाह रही हूँ जिस तक पहुँच गया है। तो आप अगर ज़्यादा दूर से हैं तो आप अपने आसपास के कहीं सिलाई सेंटर में जाके सिलाई सीख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहें और जैसे जैसे मैं सिलाई सिखाती हूँ वैसे आप सिलाई सीखिए। और आप मेरे लिए कमेंट भी करते रहिए, मांग अपनी रखिए कि किस तरीके का आपको सीखना है और आपको कैसा लगता है। तो मैं उस तरीके का पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि उस तरीके से आपको मैं सिखाऊं, ताकि आपका इच्छा भी पूरी हो जाए, आपका उद्देश्य भी सफल हो जाए। और देखिए, हम सिलाई से ITI कोर्स कराते हैं, इसलिए हर कोर्स में जो उनका विषय और चैप्टर है उसको लेके चलते हैं। तो इसलिए आज मैं चैप्टर की बात कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है जांघिया। जांघिया जो चैप्टर है ये दूसरा लेसन है। जब प्रैक्टिकल प्रायोगिक में मैं पढ़ाऊंगी तो आपको दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है जांघिया। जांघिया में 2 प्रकार के जांघिया होते हैं, लेडीज़ के अलग होते हैं, जेंट्स के अलग होते हैं। और फिर अब लेडीज़ के भी अलग, लेडीज़ में भी कई प्रकार होते हैं और जेंट्स में भी कई प्रकार होते हैं। तो आज मैं ये आपके सामने रख के बैठी हूँ जो हमारे बच्चों ने बनाया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जेंट्स जांघिया किस तरीके से बनाया गया है। ये देखिए, सबसे पहले ये जो जांघिया है इसे कहेंगे सादा जांघिया। ये हमारे बच्चों ने बनाया है सादा जांघिया। इसको मैं इधर कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छा समझ में आ जाए। देखिए, ये जांघिया बनाई गई है, यहाँ भी लूप बनाया गया है, इसमें डोरी डालने के लिए बच्चों ने बनाया है। ये उन्होंने हाथ से सिलाई करी है और आप ये देख पा रहे होंगे कि कितना खूबसूरत तरीके का इन्होंने प्रैक्टिस किया है और कितनी अच्छी तरीके से छोटी छोटी सिलाई डाली है। और इस तरीके से यहाँ देखिए, पाँव वाले हिस्से जो निकलेंगे यहाँ इस तरीके से, यहाँ देखिए इस तरीके से बच्चे ने इधर वाला हिस्सा, ये मिडिल पार्ट हो गया, और इधर पाँव वाला हिस्सा हो गया, इधर पाँव वाला हिस्सा हो गया। इस तरीके से ये देखिए, इनका यहाँ हो गया नेफा मोड़, यहाँ हो गया हेम मोड़। बहुत ही खूबसूरत ढंग से बच्चे ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी है और ये बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने ये बनाया। कौन सा? सादा जांघिया। अब आप जान पाएंगे सादा जांघिया के बाद जेंट्स कलीदार जांघिया। ये आपको सिलेबस में सिखाया जाएगा और ये छोटे पैमाने पे आपको बताया जा रहा है। जैसे ही इसको आप छोटे पैमाने पे बना लेंगे, अगर इसको आप इंची टेप से बनाएंगे तो यही जांघिया
बड़े लोगों को हो जाएगी। तो ये देखिए जेंट्स कलीदार जांघिया है, यहाँ कली लगाई गई है, मियानी जिसको बोलते हैं। यहाँ देखिए नेफा मोड़ है और ये देखिए नीचे हेम मोड़ है। कितने अच्छे ढंग से बच्चे ने अच्छे तरीके से सिलाई करी है। इस तरीके से यहाँ हेम मोड़ है और यहाँ देखिए ये कली है। और इस तरीके से आप अंदर देखिए, अंदर भी हाथ की सिलाई कितना परफेक्ट तरीके से किया गया है। और इन्होंने कपड़े ढंग से काटे हुए हैं और ढंग से इन्होंने कपड़े भी पकड़ करके सिलाई किया है। यही आपकी छोटी छोटी बारीकियां आपको बड़ा बनाती है। जैसे ही आप अगर इस छोटे से पैमाने पे बनाना शुरू कर दिए और आपको ये पैमाना समझ आ गया और पैमाने पे आपने अच्छे से बना लिया, तो आप इसका जब बड़ा साइज़ बनाएंगे इंची से तो एकदम कहीं गलती नहीं होगी और कपड़े भी नुकसान नहीं होंगे और बहुत अच्छे तरीके से बन भी जाएगा। उसी तरीके से देखिए इन्होंने बनाया है, इसे कहेंगे जेंट्स फैंसी जांघिया। फैंसी देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से ये फैंसी है कि यहाँ इस तरीके से इस पर पट्टी लगाई गई है और जिस तरीके से वहाँ पट्टी लगी है उसी तरीके से दूसरे साइड में भी पट्टी लगी हुई है और इसमें मियानी भी अच्छे तरीके से लगाई गई है। और इस तरीके से इन्होंने बच्चे ने इस तरीके से लूप बनाया है और इस तरीके से अंदर भी सिलाई की गई है। और ये रहा आपका जेंट्स फैंसी जांघिया। तो ये अभी आपने देखा कि ये 3 प्रकार इन्होंने किस में सीखा, जेंट्स जांघिया में। तो ये जेंट्स जांघिया भी आप बनाएंगे, आप इस जेंट्स जांघिया को भी बनाएंगे। अब देखिए एक एक करके मैं रख रही हूँ। ये है फैंसी जांघिया, फैंसी जेंट्स जांघिया, और ये है कलीदार जेंट्स जांघिया, और ये है सादा जेंट्स जांघिया। तो अब आपको ये तीनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे ही आप इस चीज़ को छोटे पैमाने पे बना पाएंगे, बनाने के बाद आप जब बड़ा बनाएंगे तो कोई गलती आप नहीं करेंगे। इसमें जो भी आपको कमियां समझ में आ रही है वो सारी चीज़ें इस छोटे पैमाने पे समझ में आ जाता है। इसको बनाने के फ़ायदे ये होते हैं, आपका पहले तो समय बच गया, कपड़ा बच गया, टाइम बच गया और छोटे से पैमाने पे आपने उस बड़े कपड़े को जान लिया और सीख लिया। ठीक, तो इस तरीके से आपने ये जेंट्स जांघिया सीख लिया। जैसे ही आपका जेंट्स जांघिया कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम आते हैं लेडीज़ जांघिया पे। आपको ये लेडीज़ जांघिया सिखाई जाएगी। इस लेडीज़ जांघिया में आप क्या सीखेंगी, देखिए ये वाली जांघिया बहुत सारे बच्चियाँ और किशोरियाँ पहनती रहती हैं। तो ये देखिए सादा जांघिया है, यहाँ मियानी नहीं लगा है, यहाँ इसके नेफा में गेटिस डली हुई है और यहाँ इसके मोहरी में भी गेटिस डली हुई है और यहाँ भी गेटिस डाली गई है। ये वाली जांघिया बच्चियों के लिए बहुत अच्छी होती है और छोटे बच्चियों के लिए बहुत परफेक्ट होता है। ये हो गया सादा जांघिया। जैसे ही बच्चे सादा जांघिया सीख लेते हैं फिर उसके बाद आप यहाँ सीखेंगी कलीदार, लेडीज़ कलीदार जांघिया। अब लेडीज़ कलीदार जांघिया में आप ये देख पा रही होंगी, देखिए यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कली लगाई गई है, ये कमर में बेल्ट लगाया गया है और यहाँ पे इस तरीके से मोहरी है, इसमें भी गेटिस डली हुई है, इस मोहरी में भी गेटिस डली हुई है और यहाँ नेफा में भी गेटिस डली हुई है और ये बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। बहुत प्यारे तरीके से बच्चों ने सीखा है। फिर उसके बाद ये वाली लेडीज़ जांघिया बहुत ज़्यादा पहना जाता है, पहने जाने वाला जांघिया है। इस तरीके से ये जांघिया होता है जिसमें इसमें गेटिस डाली जाती है और इस तरीके से साइड का गोला लुक होता है। इसमें भी गेटिस की मात्रा होती है ताकि आसानी से पैरों में बैठ सके और दिखाई दे। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, ये देखिए आपके सामने है सादा लेडीज़ जांघिया, फिर फैंसी कलीदार लेडीज़ जांघिया, फैंसी लेडीज़ जांघिया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगी, सिलाई से ITI कोर्स में सीख पाएंगे बच्चे, आप लोग सभी लोग, ये 3 प्रकार की लेडीज़ जांघिया और ये 3 प्रकार का जेंट्स जांघिया। ये जो मैं आपको बताती हूँ छोटे पैमाने पे कम टाइम में और अच्छे तरीके से बनाने के लिए बताती हूँ ताकि आप बड़े ही ईजिली तरीके से बना लें और कम समय में इसको सीख लें। और जैसे ही ये चीज़ें आपको आ जाती हैं तो आपके लाइफ में ये चीज़ें आप बड़े आसानी से करके आती हैं। जैसे जिन बच्चों ने इसको बनाया है उनको बोला गया कि आप अपने घर से इसका बड़ा बना के लेके आइएगा। बस इंची टेप से इसको इन्होंने सेमी से बनाया है, उसको इंची से बनाया है। जैसे ही इंची से बना दिया बड़े कपड़े को, वो बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से बनके तैयार हो जाती है और बड़े लोगों को आसानी से हो जाती है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मेरे लिए कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए कितना कारगर है इस पे ज़रूर बात कीजिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा मेहनत किया है तो ज़रूर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको पहले मिले। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।